बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। दोस्तों, आज एक जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, हालांकि लगभग आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा उस केस के बारे में, लेकिन हम भी थोड़ी सी चर्चा उस केस के बारे में करना चाहते हैं। अलग अलग लोगों ने उस केस के बारे में बात की है, अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश की है, गलती किसकी है, क्यों ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से, अपने थोड़ा सा सर्च करने के बाद जो मिला है उसके हिसाब से मैं भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करने आया हूँ इसी टॉपिक पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीते रविवार की घटना है, दिल्ली में हुई है, और वहाँ पर एक लड़की 16 वर्षीय एक छात्रा कहें तो 10वीं में पढ़ने वाली वो लड़की साक्षी नाम, और उसका मर्डर कर दिया गया है एक युवक के द्वारा। मर्डर किस हैवानियत के साथ किया गया, इतना भयानक तरीके से, इतने भयंकर तरीके से, इतना हैवान कोई इंसान कैसे हो सकता है, इतना मतलब कहें तो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान कोई कैसे हो सकता है। आमतौर पर मर्डर कैसे किया जाता है, किसी को गोली मार दी या चाकू से वार किया, 2-4 बार वार में वो मर गया, उसको फिर छोड़कर अक्सर चले जाते हैं कातिल। लेकिन यहाँ पे तस्वीर उल्टी है। यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले तो चाकुओं से वार किया गया, और चाकुओं से भी एक के बाद दनादन 40 वार किए गए, उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी उस जाहिल इंसान का, उस राक्षस का मन नहीं भरता। उसके बाद वो साइड में पड़े हुए पत्थर को, जो लगभग 10 किलो का पत्थर, उसको उठाता है और एक के बाद एक 6 वार उसके सिर पर करता है लड़की के, और उसके सिर की स्थिति, बॉडी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लहूलुहान बिल्कुल, और सर पूरी तरह से फट जाता है, उसकी मौत मौके पर हो जाती है। फिर लात मार मार के साइड में नाले में वो उसको ढकेल देता है। आप सोच करके देखिए, मैंने भी इतने आसानी से बता दिया, हालांकि बताते हुए कितना कष्ट हुआ इस बात का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं, और आपको सुनते हुए भी कितना कष्ट और कितना अजीब लगा होगा इस बात का भी मुझे अंदाज़ा है। आप सोच करके देखिए, कोई इंसान इस हद तक जा सकता है क्या, दरिंदगी में किसी को मौत के घाट उतार रहा है, और इस हद तक भी जा सकता है कि वो पूरी दरिंदगी की, पूरी राक्षस वाली वो पूरी सीमाएं ख़त्म कर दे, लांघ दे सारी चीज़ें। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो दोस्तों, ये आज की घटना है, ये कहानी है। मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके ऊपर जाना चाहूँगा, तो बातें बाद में करेंगे, क्या सही क्या गलत वो चीज़ें भी करेंगे, गलती किसकी है वो चीज़ें भी करेंगे, लड़की की यहाँ क्या गलती है, क्योंकि एक पॉइंट उसका भी है कि उसकी गलती है। मैं मानता हूँ कि उसकी गलती है। हालाँकि ये मामला बहुत मार्मिक है और बड़ा दुख भी है कि बेटियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार थोड़े से दोनों पक्ष होते हैं, तो वो बातें उसके बीच में हम करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। दिल्ली, बाहरी दिल्ली का एक इलाका है शाहबाद डेरी। इस शाहबाद डेरी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम साक्षी, कक्षा 10 में पढ़ने वाली, उम्र 16 वर्ष। कुछ दिन पहले इसकी मुलाकात होती है साहिल नाम के एक लड़के से, ये भी इसके पास का ही रहने वाला है। बात होती है, बात मुलाकात में, और मुलाकात फिर बात फ़ोन से बातचीत करने में, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो है फिर अफेयर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्यार में जो है तब्दील हो जाती है मुलाकात, और उसके बाद में ये मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम में चलता रहता है, काफ़ी दिन चलता है। उसके बाद ना जाने क्या होता है कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और दूरियां इस हद तक बढ़नी शुरू हो जाती हैं कि लड़की साहिल से बात करना बंद कर देती है। और जैसे इससे बात करना बंद करती है, कुछ दिन बाद उसको पता लगता है कि बात मुझसे नहीं कर रही, तो शायद हो सकता है कि किसी और से बात कर रही हो, तो उसको गुस्सा आ जाता है पूरी तरह से। अब साहिल को गुस्सा आ जाता है, वो उसको कदम कदम पर जहाँ भी कहीं मिलती उसको टॉर्चर करता, रोकता, पूछता कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात कर वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। लड़की उससे कहती थी साक्षी बार बार कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है और मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। अन्य कोई भी कारण हो सकता है कि अब मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि कोई किसी की ज़बरदस्ती तो है नहीं। अगर मान लो किसी से बात है और तब तक चल रही है, ठीक है, जब उसने बंद कर दिया तो फिर बंद कर दिया, फिर क्या किसी का क्या ज़बरदस्ती हो सकती है। लेकिन यहाँ ना जाने साहिल क्या अपने आप को ऐसा मानता था कि मेरा पूरा अधिकार है इस पर, और ये मुझसे अलावा किसी से बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे ये चीज़ें भी चलती रही, टॉर्चर होती रही। लड़की बाज़ार में मिली, गली में मिली, कहीं भी मिली, वो उससे वही टॉर्चर करता, बात करता कि मुझसे बात करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो गई थी लड़की। उसी बीच एक लड़की का मुंह बोला भाई, जिसका नाम है झबरू, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, झबरू इस लड़के का नाम है। तो ये झबरू से बात करती है कि भैया मुझे ना साहिल परेशान कर रहा है और मुझ पर दबाव बना रहा है कि मुझसे तू बात कर, मैं नहीं छोड़ूंगा वरना तुझे, वरना अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो इसका अंजाम बुरा होगा, तो इसलिए मुझसे बात कर। झबरू उसके पास जाता है, साहिल के पास जाता है, और उसको समझाने का प्रयास करता है शनिवार की शाम को कि तू उससे इस तरह से उसे टॉर्चर मत कर, वो तुझसे बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए तू उससे अलग हो जा। साहिल के दिमाग में आता है कि ये झबरू से शायद अब इसकी बातचीत हो गई है, तो अब इसने मुझे अलग कर दिया है। इतना गुस्से में भर जाता है, इतना मतलब उसके आंखों में खून उतर जाता है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। रविवार की रात को वो जाता है उस इलाके में,
शाहबाद डेयरी, जहाँ पे साक्षी रहती थी। और पहले एंट्री होती है, सीसीटीवी फुटेज में भी है, मैं थोड़ी देर में लगाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मार्मिक है, लेकिन दिखाना थोड़ा सा मजबूरी भी है ताकि लोगों की आंखें खुलें कि ये चल क्या रहा है। तो साक्षी के इलाके में जाता है, उसके मोहल्ले में जाता है, और थोड़ी देर बाद साक्षी की एंट्री होती है। और फिर वो साक्षी को थोड़ी देर बात करने के बाद में उस पर चाकुओं के साथ एक के बाद एक बहुत सारे वार करता है। बताया ही जाता है कि लगभग 40 वार चाकू से, खंजर से उसने उसके शरीर पर किए। मौत तो उसकी 6, 7, 8 वार में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसके खून सवार था दिमाग पर साहिल के कि ये लगातार वार करता गया और 35 से 40 वार किए। सोच करके देखिए कितना भयानक, कितना हैवान ये उस टाइम हो गया था। मौत हो गई पूरी तरह से। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। जैसा मैंने शुरू में बताया था, साइड में पड़े हुए पत्थर को लेकर के आया, लगभग 8-10 किलो का पत्थर था। उसके बाद पत्थर को उठाया और उसके सिर में दे मारा, और पत्थर को भी एक बार नहीं, लगभग 6-7 बार लगातार उठा उठा के बारी बारी से उसके सिर पे मारता रहा। इतना क्रूर हो गया था ये, इतना मतलब कहें तो राक्षस भी नहीं कर सकता इस तरह का काम। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो लात मार मार के साइड में नाले में उसको ढकेल दिया। आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि इस लड़के को रोक लिया जाए, इस बच्चे की ज़िंदगी बचा ली जाए। एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आसपास खड़े, 10, 15, 20 भी होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। आप ये वीडियो देखिए थोड़ा सा। फुटेज है तो देखा आपने किस तरह से लोग खड़े हैं आसपास, कोई रोकने को तैयार नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, शहर और गांव का थोड़ा सा ये मामला है। अगर ये काम गांव में हो जाता, गांव में होता, तो मैं 100% श्योर हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस लड़की की मौत नहीं होती। क्योंकि गांव में इंसान लोग जो है ना, वो थोड़े अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के प्रति। भले किसी से कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं ना, तो उसके प्रति अटैच्ड होते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो एक आदमी मर्डर कर रहा था, चाकू से वार कर रहा था। अगर ऐसा कुछ गांव में अगर अक्सर हो जाता है, ऐसा हो जाता, तो शायद हो सकता है कि लोग उसको मारते मारते उस लड़के को ही मार देते। लेकिन यहाँ शहर का मामला है। शहर में अक्सर क्या होता है कि कौन पड़ोस में रह रहा है किसी को कोई नहीं पता, हमारे पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता, क्या नाम है पड़ोसियों का कुछ नहीं पता। लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर शहर और गांव में है अभी भी, आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं। कोई सड़क पे कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो पड़ा रहता है, लोग वीडियो बनाते हैं, कोई देखता ही नहीं, कोई उठाता ही नहीं। गाँवों में अगर किसी का एक्सीडेंट इस तरह से रोड पर हो जाता है तो भीड़ लग जाती है, फटाक से उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें तो बची हुई हैं अभी गाँवों में, इसलिए तो मतलब यहाँ बचा हुआ थोड़ा सा इंसानियत, जो शहरों में देखने को नहीं मिलती। खैर वापस आते हैं वापस कहानी पे। तो आपने जिस तरह से वीडियो देखा, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से खड़े थे लोग, बचाया नहीं। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि साहिल ने मर्डर किया, मतलब इस तरह की दरिंदगी दिखाई जो इंसानियत से परे है, इंसान नहीं कहा जा सकता उसको। मर्डर करने के बाद में वो अपनी बुआ के पास चला जाता है बुलंदशहर सुबह 4 बजे, और बुआ पूछती है कि इस वक्त कैसे। वो कहता है कि शादी में आया था मैं, तो मैं लेट हो गया, तो मैंने सोचा बुआ का घर नज़दीक है, यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, मैं चला जाऊँगा शाम को। बुआ को भी लगा चलो ठीक है। उसके बाद में पुलिस उसको वहाँ से अरेस्ट करती है, कॉल सर्विलांस वगैरह पे लगा करके वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, अरेस्ट करती है। 2 पहलू हैं जैसे मैंने बताया था। पहला पहलू ये है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई लड़की किसी से बात करना बंद कर दी है तो क्या ज़बरदस्ती है किसी की कि वो ज़बरदस्ती उससे बात करवाना चाहे, और ना करे तो उसको मार दे। दूसरा पहलू ये है, एक कक्षा 10 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की, वो पढ़ने के टाइम में क्यों किसी से बात करना चाहती है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर हमारा पढ़ने का पीरियड है, पढ़ने का टाइम है, तो पहले पढ़ लीजिए ना। ये आशिकी करना, ये ड्रामाबाजी करना, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अक्सर गलतियां लड़कियां भी करती हैं यहाँ पे, और इनकी गलती ऐसी इतनी है, और बड़ी गलती है ये। भाई अगर आपको पढ़ने के लिए घर वालों ने भेज रखा तो पहले पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ये आस्की वास्की बाद में चलती रहेंगी। लेकिन नहीं, यहाँ कम उम्र की नाबालिग लड़कियाँ जिस तरह से मतलब
न जाने क्यों इस जल्दी आस्की में उतरने की कोशिश करती हैं, फिर अंजाम भुगतना पड़ता है। और आपके तो आसपास बहुत सारे केस हो चुके हैं ऐसे, श्रद्धा वाला मामला हुआ है ना, और आपका वो जो कंझावला वाला मामला, वो कई सारे मामले, उनसे सीख भी ले लिया करो कभी कभार। ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी उम्र निकल गई है कि आशिकी फेर नहीं कर सकते दोबारा से। भाई उम्र नहीं निकली, 16 साल के तुम हो, पहले करियर पर ध्यान दे लो, आस्की वास्की बाद में होती रहेगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लड़कियों की भी है, ठीक है ना। जितनी लड़कों की गलती है, मैं मानता हूँ कि उतनी गलती लड़कियों की है। कोई किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता आज की डेट में। अगर कोई किसी से बात करना चाहता है तो ही वो उससे बात करेगा ज़्यादातर केसों में। तो इसलिए कुछ गलती अपनी भी है जिनको मानना भी पड़ेगा और इन गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा, वरना कदम कदम पर ऐसे केसेस होते रहेंगे और लोग फिर क्या कहेंगे बताइए। फिर वही केस चलेंगे लंबे अरसे तक, किसी को फांसी होगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको फांसी दो जी, इसको ये करो जी, इसको वो करो जी। क्या होगा बाद में? जाने वाली तो चली गई, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना। और इसमें गलती उस लड़की की भी है, साहिल की तो है ही है, वो तो दरिंदा है, लेकिन उस लड़की की भी गलती है। इसलिए समय रहते हुए जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, जो ये फालतू फंड की चीज़ें हैं, प्यार आस्की मोहब्बत, ये बाद में भी हो सकती हैं, करियर बनाने के बाद भी हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं, वो पहले ही करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता यार लोगों के। तो इसलिए अगर इन चीज़ों से बचना है, अपनी ज़िंदगी को सेफ़ रखना है, तो ये फालतू फंड के काम बाद में देखे जाएंगे, पहले अपने करियर पर ध्यान दो। और अगर किसी से बात करनी भी है तो सामने वाले के बारे में पता कर लो कि ये बंदा लॉयल है नहीं है, कैसी इसकी मानसिकता है, किस तरह का इसका व्यवहार है, क्या है। अगर कर लोगे छानबीन तो थोड़ा सा हो सकता है बच जाओगे। गलत इंसान को चूज़ करते समय या चूज़ करने के बाद पछतावा ही होता है, जैसा ये हुआ है। अब ये घर वाले कह रहे हैं, साक्षी के घर वाले कह रहे हैं कि जी फांसी दो, लड़के को फांसी दो, फांसी दे दो, कुछ कर दो, क्या होगा? लड़की तो वापस नहीं आएगी, वो तो गवर्नमेंट का काम है, क्या सज़ा इसके लिए मुकर्रर की जाती है, क्या इसको मिलेगी, है ना। हम गवर्नमेंट थोड़ी हैं, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, जुडिशरी है बाकायदा उसके लिए। जिसने जो अपराध किया है उसको तो सज़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन यहाँ सज़ा का मिलने का ना तो मतलब है मेरा, ना किसी का वैसा कोई मतलब है। मेरा तो मतलब सिर्फ इतना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों किसी को मौका देते हो इस तरह के काम करने के। कोई उम्र निकल गई क्या आस्की करने की, बाद में देखी जाएगी। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो अपने काम पे ही ध्यान देते हैं, उनके साथ तो नहीं होता है गलत काम। जितने भी ये गलत काम हुए हैं, जितने भी मर्डर ज़्यादातर होते हैं, ये आस्की के चलते होते हैं। आप देख लो सर्वे उठा के देश का पूरे, तो इसमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी। आपकी इसके बारे में क्या राय रखते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर इस तरह का मामला कोई आपके साथ या आपके आसपास भी हो रहा है, कोई लड़की है, कोई लड़का, कोई अगर इस तरह की अटैचमेंट है किसी के बीच में, दिक्कत चल रही है, तो वीडियो उन तक ज़रूर भेजना। हो सकता है आंखें खुल जाएँ थोड़ी सी और समझ जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।